नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं राजीव। अक्सर हम समाज में महिलाओं के प्रति अपराधों को देखते हैं तथा स्कूल कॉलेज से लेकर कार्यस्थल तक महिलाओं से संबंधित ऐसे अपराध जिन्हें हम बहुत छोटा मानकर नजरअंदाज कर दिया करते हैं वह घटित होते रहते हैं। कानून की जानकारी के अभाव में महिलाएं भी ऐसे अपराधों को नजरअंदाज करती रहती हैं तथा अपराधियों को महिलाओं द्वारा इस तरह नजरअंदाज किए जाने पर अपराध को पुनः कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इस तरह के अपराधों पर महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए तथा इस प्रकार के अपराधियों के विरुद्ध खुलकर दंडित कार्रवाई है रिपोर्ट दर्ज करवाई जानी चाहिए। समाज में यदि इस तरह के अपराधियों को दंड दिए जाने लगे तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को काफी हद तक रोका जा सकता है। यही नहीं, बलात्कार जैसी घटनाएं जो आज समाज के लिए नासूर बन चुकी हैं उन्हें भी कम किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं का पीछा करना, उन्हें सेक्स अपील करना और उनसे सेक्स डिमांड करना, उनके सामने निब्रस्त होना, उन्हें अश्लील वस्तुएं जैसे अश्लील चित्र, अश्लील फिल्म, अश्लील मैसेज भेजना, अश्लील कहानियां प्रेषित करना, ऐसे समस्त कार्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं एवं पुलिस इन अपराधों के अंतर्गत किसी की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करती है। राज्य इन अपराधों में अपनी ओर से अभियोजन चलाता है। इस वीडियो में महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले ऐसे अपराध जिन्हें मामूली अपराध मानकर उपेक्षा कर दी जाती है, उन अपराधों का उल्लेख किया जा रहा है। ये अपराध मामूली प्रतीत होते हैं परंतु भारतीय दंड संहिता इस प्रकार के अपराधों को मामूली नहीं मानती। इस प्रकार के अपराधों में 7 वर्ष तक का कारावास और एक लंबा विचारण हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से यह संभाव्य जानते हुए कि एतद द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं किंतु 5 वर्ष तक की होती है दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 लज्जा भंग करने के आशय से स्त्री पर आपराधिक बल का प्रयोग करना, यह हमला करने से संबंधित है जो कि एक दंडनीय अपराध है। इस अपराध में कम से कम 1 वर्ष का कारावास और अधिकतम 5 वर्ष तक का हो सकता है। धारा 354A भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के अंतर्गत किसी महिला को शारीरिक संपर्क और कुछ ऐसी क्रियाओं के माध्यम से जिसमें लैंगिक संबंध बनाने संबंधी प्रस्ताव रखा जा रहा है करता है, जिसे सेक्स के लिए डिमांड माना जाता है, या किसी महिला को लैंगिक स्वीकृति अर्थात सेक्स करने के लिए कोई मांग अनुरोध करता है, या किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाता है या फिर अश्लील तस्वीर भेजता है, पोर्न भेजता है, और ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति कठोर कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आज सूचना प्रौद्योगिकी का समय है। ऐसे समय में व्हाट्सएप मैसेंजर जैसे इत्यादि जैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से महिलाओं को अश्लील तस्वीरें या अश्लील मैसेज भेज दिए जाते हैं जो कि सेक्स करने की डिमांड जैसे होते हैं। यह एक संज्ञेय अपराध है जिसके अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दिए जाने का प्रावधान है। महिला के कपड़े उतारने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करना, धारा 354B। यदि कोई पुरुष किसी महिला को सार्वजनिक स्थान में निब्रस्त करने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल प्रयोग करेगा या ऐसा दुष्प्रेरण करेगा, दोनों में से किसी भी भांति की कारावास जिसकी अवधि कम से कम 3 वर्ष तक की होगी या अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की हो सकती है और इसके साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। कभी कभी विवादों में महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और बीच बाजार में उन्हें निब्रस्त कर दिया जाता है। डैंग, कुल्टा आदि शब्द से संबोधित किया जाता है।
जलूस निकाला जाता है, यह एक संज्ञेय अपराध है। इस प्रकार के अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत कंप्यूटरीकृत एफआईआर दर्ज की जाती है। उनके चित्त उतारना धारा 354C के अंतर्गत अपराध है। किसी की प्राइवेसी को भंग करना एक अपराध है। यदि कोई स्त्री कपड़े बदल रही है या नहा रही है या फिर कोई इस प्रकार का काम या प्राइवेसी कर रही है, इस तरह के काम करते हुए यदि कोई पुरुष उस स्त्री को एकटक देखता है या उसकी तस्वीर खींचता है तो उन तस्वीरों को प्रसारित कर देता है, इस प्रकार के पुरुष को पहली बार दोष सिद्ध पर कम से कम 1 वर्ष का कारावास और अधिक से अधिक 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। दूसरी बार इसी प्रकार अपराध में दोष सिद्ध होने पर कम से कम 3 वर्ष का कारावास और अधिक से अधिक 7 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है। स्त्री का पीछा करना, बार बार उससे संपर्क साधने का प्रयास करना भी आईपीसी की धारा 354D के अंतर्गत दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354D में महिलाओं के पीछा करने वाले अपराधियों के संबंध में दंड का प्रावधान करती है। आज समाज में देखने को मिलता है कि युवतियों के पीछे लफंगे लग जाते हैं, उनका स्कूल कॉलेज तक जाना दूभर कर देता है, स्कूल कॉलेज की बस पर तक उनका पीछा करते हैं। और यही नहीं, आज इंटरनेट के युग में यह आपराधिक कुकर्मी मानसिकता के लोग हर स्थान पर पाए जाते हैं। इसलिए हमारा आप सभी से निवेदन है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो अपराध की श्रेणी में आता है। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।